इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की प्रश्न बैंक 2022 के चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दर्शाइए कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं व परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहां पर हमें एक वर्ग दिया गया है, तो हमने एक वर्ग बना लिया ए बी सी डी। अब हमसे यहां पर कहा गया है कि आप ये सिद्ध करिए कि वर्ग के विकर्ण मतलब ए सी और बी डी बराबर होते हैं। पहली चीज सिद्ध करना है। दूसरी चीज सिद्ध करना है कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए यहां पर हम इस बिंदु को O मान लें अगर, तो यहां पर हमें सिद्ध करना है OA बराबर OC और OB बराबर OD, ठीक है ना। और तीसरी चीज सिद्ध करना है समकोण पर, मतलब यहां पर जो कोण बनेंगे वो समकोण बनेंगे, यानी 90 डिग्री के कोण बनेंगे। ये भी हमें सिद्ध करना है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे, दिया है ABCD एक वर्ग है जिसके विकर्ण AC और BD हैं। सिद्ध करना है पहली चीज कि विकर्ण बराबर होते हैं, मतलब AC बराबर BD। दूसरा, समद्विभाजित करते हैं, मतलब OA बराबर OC और OB बराबर OD, ये भी सिद्ध करना है। तीसरी चीज, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब कोण 1, कोण 2, कोण 3 और 4 ये सभी 90 अंश के होंगे। यहां पर मैं कोण 2 लिख लेती हूं, यहां पर बिंदु O नाम दे देती हूं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें यहां पर सिद्ध करना है AC बराबर BD। तो हमें यहां पर यह देखना है, ऐसे दो त्रिभुज लेना है जिसमें AC और BD आते हों। तो देखिए हम यहां पर त्रिभुज ले सकते हैं ACB, ये वाला त्रिभुज, और BDA, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। और इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहां पर त्रिभुज ACB व त्रिभुज BDA में। यहां पर हमें सर्वांग सम दिखाने के लिए 3 चीजें दिखानी होती हैं। तो देखिए जब हम यहां पर त्रिभुज ACB लेते हैं तो इस त्रिभुज में AB भुजा आती है, और जब BDA लेते हैं तो भी AB भुजा आती है, मतलब AB यहां पर उभयनिष्ठ है। तो हम लिख लेंगे AB बराबर AB, कारण में उभयनिष्ठ। अब और क्या बराबर है, देखिए ये AD भुजा और ये BC भुजा ये भी बराबर होंगी, क्योंकि ये वर्ग की भुजाएं हैं। हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं AD बराबर BC, कारण में लिख देंगे वर्ग की भुजाएं। अब देखिए तीसरी चीज यहां पर क्या बराबर है, यहां पर जो कोण A बनेगा और जो कोण B बनेंगे वो दोनों ही 90 अंश के होंगे, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B बराबर 90 अंश। तो हमने यहां पर 3 चीजें बराबर दिखाई, इसलिए ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। ACB सर्वांग सम त्रिभुज BDA। कौन सी सर्वांग समता, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, मतलब साइड एंगल साइड सर्वांग समता। तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो चुके हैं तो इस त्रिभुज में AC आएगा और इस त्रिभुज में BD आएगा। तो ये सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव से बराबर लिख सकते हैं AC बराबर BD, कारण में लिख देंगे CP CT से। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में हमें क्या सिद्ध करना है, OA बराबर OC और OB बराबर OD। तो अब हमें ऐसे दो त्रिभुज लेने होंगे जिसमें OA OC आ जाए और OB OD आ जाए।
ये वाला त्रिभुज ले लेंगे OAD, ठीक है, और OCB, ये दोनों त्रिभुज ले लेंगे और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाएंगे। तो यहां से हम OA को OC के बराबर और OB को OD के बराबर दिखा पाएंगे। तो हम यहां पर त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज OAD व त्रिभुज OCB में। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं क्या क्या बराबर है। तो देखिए, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं। तो लिख सकते हैं AD बराबर CB, कारण में लिख देंगे वर्ग की भुजाएं हैं। अब देखिए यहां पर ये कोण बनेगा, इसको नाम दे देते हैं 5, और ये कोण बनेगा, इसको नाम दे देते हैं 6। तो कोण 5 और 6 बराबर होंगे एकांतर कोण से। इसी तरह से कोण 7 और कोण 8 बराबर होंगे एकांतर कोण से। तो यहां पर लिख लेते हैं कोण 5 बराबर कोण 6 और कोण 7 बराबर कोण 8। दोनों का ही कारण है यहां पर एकांतर कोण। तो यहां पर भी हमने 3 चीजें बराबर दिखा दी हैं, इसलिए हम इन त्रिभुजों को सर्वांग सम कह सकते हैं। तो OAD सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज OCB। कौन सी सर्वांग समता से? तो देखिए यहां पर हमने क्या किया, ये कोण दिखाया, ये भुजा दिखाई और ये कोण दिखाया, मतलब एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। तो अब देखिए यहां पर हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाया है, इसीलिए OA और OC, इसी तरह से OB और OD ये बराबर हो जाएंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव से। तो यहां पर हम लिख रहे हैं इसके आगे OA बराबर OC, OB बराबर OD, और दोनों का ही कारण हो जाएगा CP/CT से। तो हमने यहां पर दूसरी चीज भी सिद्ध कर दी, OA बराबर OC और OB बराबर OD। तो अब हम करेंगे तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में हमें कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4 को 90 अंश का सिद्ध करना है। तो हमें यहां पर ऐसे दो कोण लेने होंगे जिसमें इनमें से कोई दो कोण आ जाए। तो देखिए हम यहां पर त्रिभुज ले रहे हैं OAB, जिससे यहां पर कोण 3 आ जाएगा, OAD लेंगे जिससे यहां पर कोण 4 आ जाएगा। फिर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाएंगे। तो यहां पर ले लेते हैं त्रिभुज OAB व त्रिभुज OAD में। अब इन दोनों में देखिए क्या क्या बराबर है। जब हम त्रिभुज OAB लेते हैं तो OA भुजा आती है, और जब OAD लेते हैं तो भी OA भुजा आती है, मतलब OA उभयनिष्ठ है। तो यहां पर लिख लेते हैं OA बराबर OA उभयनिष्ठ। और क्या बराबर है, देखिए जो AD है और जो AB है वो वर्ग की भुजाएं हैं, तो ये बराबर हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं AD बराबर AB, कारण में वर्ग की भुजाएं हैं। तीसरी चीज देखिए, हम यहां पर OB और OD को बराबर दिखा सकते हैं। अभी दूसरे पार्ट में हमने ये सिद्ध किया था। तो हम यहां पर लिख लेते हैं OB बराबर OD, कारण में लिख देंगे सिद्ध कर दिया है। तो यहां पर 3 चीजें बराबर हैं, इसलिए हम त्रिभुजों को सर्वांग सम कह देंगे। तो त्रिभुज OAB सर्वांग सम त्रिभुज OAD। अब देखिए किस सर्वांग समता से होंगे। तो यहां पर ये वाली भुजा दिखाई है, ये वाली भुजा दिखाई है और ये भुजा दिखाई है, मतलब तीनों भुजाएं दिखाई हैं। तो साइड 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 सर्वांग समता से। अब अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो हम कह सकते हैं कि कोण 3 और कोण 4 बराबर होंगे CP/CT से। अब यहां पर देखिए,
अगर हम कोण 3 और कोण 4 को प्लस कर दें यानी जोड़ दें तो ये दोनों मिलकर के एक रेखा बना लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर हो जाएगा 180 अंश। कारण में लिख देंगे रैखिक युग्म। अब हमने अभी सिद्ध किया था कि कोण 3 बराबर कोण 4 है, तो हम कोण 3 को भी कोण 4 लिख लेते हैं और कोण 4 को तो 4 लिखना ही है। तो ये दोनों कोण जुड़ जाएंगे अब, तो 2 कोण 4 बराबर 180 अंश। अब ये 2 इस तरफ आएगा तो भाग देगा, तो 180 अंश भाग 2, तो ये आ गया 90 अंश। तो इस तरह से हमने कोण 4 को 90 अंश का दिखा दिया। अब देखिए, हमने अभी यहां देखा था कि कोण 3 कोण 4 बराबर हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि कोण 3 भी 90 अंश है और 4 भी 90 अंश है। अब इसी प्रकार से अगर हम ये दोनों त्रिभुज लेते, ठीक है ना, तो 1 बराबर 2 हो जाता, कोण 1 और कोण 2 बराबर हो जाते। तो अब दोबारा नहीं सिद्ध करेंगे, हम लिख देंगे इसी प्रकार, कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 90 अंश। तो हमने चारों कोणों को 90 अंश दिखा दिया, मतलब कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4 बराबर 90 अंश। तो ये हमने तीसरी चीज भी सिद्ध कर दी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा पूरा प्रूफ हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। यहां पर हमने ABCD एक चतुर्भुज बना लिया है जिसमें कहा गया है कि इसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है, मतलब AB भुजा DC के बराबर है और BC भुजा AD के बराबर है, तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो, तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो यहां पर हमें सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर तो दिया गया है, अगर हम इसको समांतर और सिद्ध कर देते हैं तो यह समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। तो यहां पर हम भुजाओं को समांतर दिखाएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं, दिया है चतुर्भुज ABCD में AB बराबर DC है और BC बराबर AD है। सिद्ध करना है ABCD समांतर चतुर्भुज है। तो यहां पर हम दो त्रिभुज ले लेंगे, ABC ये त्रिभुज और CDA, और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाएंगे। तो देखिए यहां पर क्या क्या चीजें बराबर हैं, AB भुजा DC के बराबर है और BC भुजा AD के बराबर है। तो यहां पर लिख लेते हैं AB बराबर CD, कारण में लिख देंगे दिया है, और क्या दिया है, AD बराबर BC, ये भी हमें दिया है। अब तीसरी चीज देखिए, यहां पर हम जब त्रिभुज ABC लेते हैं तो भी AC भुजा आती है, और जब CDA लेते हैं तो भी AC भुजा आती है, मतलब AC दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ये लिख लेंगे AC बराबर AC, कारण में उभयनिष्ठ। तो तीन चीजें बराबर हैं, इसलिए ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA। कारण क्या होगा, देखिए ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर और ये भुजा बराबर, मतलब साइड 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 सर्वांग समता से। अब अगर देखिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो यहां पर जो कोण बनेगा इसको नाम देते हैं 1, और यहां पर जो कोण बनेगा इसको नाम देते हैं 2। ये दोनों कोण बराबर होंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव से। तो कोण 1 बराबर कोण 2, कारण में लिख देंगे CPCT से। अब देखिए जो कोण 1 है और कोण 2 है, ये यहां पर एकांतर कोण भी हैं। चूंकि कोण 1 व कोण 2 एकांतर कोण हैं,
अगर ये दोनों एकांतर कोण है, इसका मतलब है कि जो AD भुजा है और BC भुजा है ये समांतर है। AD समांतर BC है। देखिए इस तरह से यहां पर ये AD भुजा है और ये BC भुजा है। यहां पर ये तिर्यक छेदी रेखा है, यहां पर कोण 1 बन रहा, यहां 2। तो जब ये जेड जैसी आकृति बनती है तो जो ये दोनों कोण होते हैं ये एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर AD और BC समांतर हो जाएंगी। तो हमने यहां पर इन भुजाओं का एक युग्म समांतर दिखा दिया है। तो हम कह सकते हैं कि ABCD समांतर चतुर्भुज है। तो लिख देंगे अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको प्रश्न बैंक के आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।